बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ नंबर लिए थे, उसकी हमने एक एवीएल ट्री क्रिएट की थी और फिर उसको हमने कुछ रोटेशन के थ्रू उसको बैलेंस किया था या एवीएल ट्री को हम बनाया था। तो आज की वीडियो भी उसी की कंटिन्यूटी है। हम कुछ नंबर्स लेंगे और उसकी हम एक ट्री बनाएंगे, बाइनरी सर्च ट्री, और फिर उसको अगर वाइन बैलेंस हो जाती है तो हम उसको सिंगल रोटेशन या डबल रोटेशन से उसको हम बैलेंस करेंगे और एक पूरी क्रिएट करेंगे एवीएल ट्री को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री फॉर फॉलोइंग डाटा, मेंशन टाइप ऑफ रोटेशन फॉर ईच केस। नंबर कौन कौन से हैं जी? नंबर है जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 11, 12, 10 एंड 12। तो ये वो नंबर्स हैं। हम इनकी पहले बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। जैसे ही हमारी ट्री जो है ना वो अनबैलेंस होगी तो हम उसको रोटेशन के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है तो उसको हमने इंसर्ट किया तो ये हमारे पास नोड बन गया और इसकी जो वो बैलेंस फैक्टर है वो 0 कहलाएगा। तो उसके बाद नंबर हमने 2 लिया तो 2 जो है ना वो 1 से बड़ा है तो ये इसका बन जाएगा राइट सब ट्री बन जाएगा। जैसे राइट सब ट्री बना तो ये हमारा नंबर 1 है, इसका बैलेंस फैक्टर -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी लेफ़्ट जो हाइट है सब ट्री की हाइट वो 0 है और राइट सब ट्री की हाइट जो है ना वो 1 है। 0 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 हमारे पास लीफ नोड है। लीफ नोड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ऑलवेज 0 होता है बैलेंस फैक्टर उसका। उसके बाद नंबर आ रहा है हमारे पास 3। जैसे हमने 3 को इंसर्ट किया तो ये 3 जो है ना वो 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो ये भी इसका राइट सब ट्री बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 की जो बैलेंस फैक्टर है ना या वो अनबैलेंस हो गया है, -2 हो गया है क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमारी ट्री उसी वक्त बैलेंस होगी या एवीएल ट्री होगी अगर उसका बैलेंस फैक्टर -1 हो या 0 हो या 1 हो। -1, 0 एंड 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये क्या हो गया है, -2 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। अब रोटेट हम यहाँ से ये अनबैलेंस हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट कर देंगे। ये सिंगल रोटेशन आएगी यानी कि हमारी LL रोटेशन आ जाएगी। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो 2 जो है ना इसका पेरेंट नोड बन जाएगा, 1 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 3 जो है ना इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। और हमारी आफ्टर LL रोटेशन हमारी ट्री की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। 2 लेफ्ट सब ट्रीज का 1 बन जाएगा और राइट सब ट्रीज का 3 बन जाएगा और तमाम का बैलेंस फैक्टर वो 0 कहलाएगा क्योंकि ट्री 2 का लेफ्ट हाइट जो है ना इसकी 0 है, सॉरी 1 है, और राइट सब ट्री की हाइट भी 1 है। 1 - 1 किया तो ये 0 हो जाएगा। 1 और 3 हमारे पास ये जो लीफ नोड है, लीफ नोड की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि इसका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होता है। उसके बाद नंबर हमारे पास आ रहा है 4। अब जैसे हमने इसको 4 इंसर्ट किया तो 2 का जो बैलेंस फैक्टर है वो बन जाएगा -1 क्योंकि इसकी लेफ्ट चाइल्ड की लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 1 है और राइट सब ट्री की जो हाइट है वो हमारे पास 2 है। 1 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे -1 आ गया। 1 हमारे पास लीफ नोड है तो इसकी बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। अब 3 का बैलेंस फैक्टर जो है ना -1 इसलिए हो गया क्योंकि इसकी लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 0 है और राइट सब ट्री की हाइट जो है ना वो 1 है। 0 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 4 हमारे पास लीफ नोड है तो इसका बैलेंस फैक्टर जो है ना वो 0 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 8। अब जैसे हम 8 को इंसर्ट करेंगे तो ये भी 4 का जो है ना वो राइट सब ट्री बन जाएगा और हमारी ट्री की शेप कुछ इस तरह से जो हो जाएगी। अब जैसे हमने 8 को इंसर्ट किया तो हमारा जो ट्री है वो क्या हो गई है, वो हमारी अनबैलेंस हो गई है। अब जैसे ही इसको अनबैलेंस हुई है तो ये यहाँ से देखें, यहाँ से ये अनबैलेंस हो गई है। हमने यहाँ पे एक नंबर इंसर्ट किया, नोड इंसर्ट किया और यहाँ से हमारी ट्री जो है ना वो अनबैलेंस हो गया क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर जो है ना वो -2 हो गया है और 2 का बैलेंस फैक्टर भी -2 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देंगे। जैसे हम रोटेट करेंगे 4 जो है ना ऊपर चला जाएगा, 3 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 8 इसका राइट सब ट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारा सिंगल रोटेशन LL रोटेशन के थ्रू हमारी ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी और इसको रोटेट करने से हमारी पूरी ट्री जो है ना वो बैलेंस हो गई है। अब 2 का बैलेंस फैक्टर -1 हो गया क्योंकि 2 का लेफ्ट साइड का जो हाइट है सब ट्री की वो 1 है और राइट सब ट्री की हाइट जो है ना वो 1 और 2 हो जाएगी। 1 में से 2 को माइनस किया तो -1 हो जाएगा। 1 हमारे पास लीफ नोड है तो इसकी सब बैलेंस फैक्टर भी 0 हो जाएगा
4 का बैलेंस फैक्टर जो है ना उसकी लेफ्ट साइड की सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, इसका तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। 3 और 8 लीफ नोड है तो इनका भी बैलेंस फैक्टर जो है ना वो 0 ही हो जाएगा, और सिंगल रोटेशन करने से हमारी ट्री जो है ना वो क्या हो गई है, वो बैलेंस हो गई है। उसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7। अब जब 7 को इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो ये 2 का राइट सब ट्री बन जाएगा, 4 का सब ट्री बन जाएगा और 8 का ये लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा। तो हमारी ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। जैसे हमने 7 को इसमें इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखें हमारी ट्री जो है ना अब भी जो है ना वो अनबैलेंस हो गई है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट नोड 2 था उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो कितना हो गया है, -2 हो गया है। तो अब देखें यानी कि यहाँ पे 7 हमने इंसर्ट किया और 7 को इंसर्ट यहाँ पे देखें हमने 7 को इंसर्ट किया तो उसके नतीजे में यहाँ पे हमारा जो है ना वो ट्री जो है ना वो क्या हो गई है, अनबैलेंस हो गई है। तो इसमें अब हमारा जो है ना वो डबल रोटेशन जो है ना वो करनी पड़ेगी। देखें हमने यहाँ पे देखें सबसे पहले आ रहा है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि ये देखें ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, सॉरी ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने एक नंबर इंसर्ट किया तो ये राइट साइड पे जाके ये क्या हो गई है, वो अनबैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे डबल रोटेशन होगी। डबल रोटेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला जो नोड है इसको हम राइट साइड पे जो है ना वो क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। जैसे हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे 8 नीचे आ जाएगा और 7 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। ये देखें आफ्टर आर तो ये देखें हमारे पास 7 जो है ना वो 8 की जगह पे चला गया और 8 इसका राइट सब ट्री जो है ना वो बन गया, लेकिन अभी भी हमारी ट्री जो है ना वो क्या है, अनबैलेंस है। यानी कि एक रोटेशन करने से हमारी ट्री जो है ना वो बैलेंस नहीं हुई, बल्कि अभी भी हमारी ट्री जो है ना वो क्या है, बैलेंस है। सबसे पहले हमने कौन सा रोटेशन की, हमने आर की। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी। अब लेफ्ट रोटेशन कहाँ से करेंगे, यहाँ से ये अनबैलेंस हुआ है, यहाँ से देखें यहाँ पे ये अनबैलेंस है, तो हम जैसे ही इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 4 जो है ना ये इसका क्या बन जाएगा, पेरेंट नोड बन जाएगा, और 2 जो है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और इसका 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 1 और 3 इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। जैसे ही हम इसका एल जो है ना रोटेशन करेंगे तो ये देखें हमारी ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये देखें जैसे हमने रोटेट किया 4 जो है ना हमारा पेरेंट नोड बन गया, अब 2 जो है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया और 7 इसका राइट चाइल्ड बन गया। अब आगे 2 के 2 चाइल्ड बन गए, एक 1 और एक 3, और 7 का एक ही राइट चाइल्ड है, वो कौन सा 8 है। और ये डबल रोटेशन RL रोटेशन करने से हमारी जो ट्री है वो बैलेंस हो गई है। तमाम देखें तमाम जो नोड हैं उनका बैलेंस फैक्टर या 0 है या 1 है या -1 है। और 4 का 0 आ रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो कितनी है, 2 है, और राइट सब ट्री की हाइट जो है ना वो भी 2 है। 2 को माइनस करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह ये वाला जो 2 नोड है इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट है वो भी 1 है और राइट सब ट्री की हाइट भी 1 है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 3 हमारे लीफ नोड हैं तो उसकी बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 ही होगा। अब 7 की अगर बात की जाए तो इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो है ना वो 1 है और राइट सब ट्री की हाइट जो है ना वो 1 है। 0 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 8 हमारे पास लीफ नोड है तो इसका बैलेंस फैक्टर वो 0 ही कहलाएगा। अब ये जो ट्री है ये हमारी क्या आ गई है, कंप्लीट जो है ना वो AVL ट्री बन गई है। उसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है जी 6, ये नंबर जा रहा है हमारे पास 6। अब 6 को जब इंसर्ट करेंगे तो ये 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट होगा तो हमारी जो ट्री है ना वो अभी भी बैलेंस ही रहेगी और किसी भी नोड के ऊपर जो है ना वो अनबैलेंस नहीं हुई। अब देखें तमाम जो है ना नोड है ना उनकी जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर तमाम नोड का बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि हर नोड का वो जो है ना वो 2 चाइल्ड नोड लाजमी होंगे। उसके बाद जो हमारे पास अगला नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5। अब 5 जो है ना 4 से बड़ा है, 7 से छोटा है और 6 से छोटा है, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारी ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अभी भी हमारी जो ट्री है ना वो
बैलेंस है, क्योंकि किसी भी नोड का जो है ना वो बैलेंस फैक्टर वो -1 से भी ज़्यादा नहीं है और 1 से भी ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको जो है ना वो जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी नोड का हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कर लेंगे तो आपका बैलेंस फैक्टर निकल आएगा। हम यहाँ पे टाइम अब ज़्यादा ज़ाया नहीं करते। उसके बाद हमारे पास नया नंबर आ रहा है 11। 11 इसका राइट सब ट्री बन जाएगा, इसका भी राइट सब ट्री बन जाएगा और इसका भी राइट सब ट्री बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो नंबर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारी ट्री की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। और किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर वो अनबैलेंस अभी तक भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर नया आएगा वो आएगा 10। अब 10 को जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, ये 4 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 11 से छोटा है, तो ये यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जब ये नोड यहाँ पे इंसर्ट होगा तो हमारी ट्री की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। और देखें अब हमारी ट्री जो है ना वो क्या होगी है, अनबैलेंस होगी है। यहाँ पे देखें ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने एक नंबर इंसर्ट किया तो जिससे हमारे जो ट्री है ना वो क्या हो गई है, वो अनबैलेंस हो गई है। अब जैसे ही हमारी ट्री अनबैलेंस हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकाल के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखें हमें यहाँ पे डबल रोटेशन करनी पड़ेगी। तो अब देखें ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपकी सारी ट्री जो है ना वो अनबैलेंस हो गई है। अब ये देखें ये इसका राइट है और ये इसका क्या है, लेफ्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डबल रोटेशन करनी पड़ेगी। पहले आर करनी पड़ेगी, फिर हमें लेफ्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे आर तो ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 11 जो है ना वो क्या आ जाएगा, वो आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखें इसको हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारी ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से बन गई है। अब 10 जो है ना ऊपर चला गया और उसका राइट सब ट्री बन गया 11। लेकिन अभी भी हमारी ट्री जो है ना वो देखिए अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एल रोटेट कर देंगे। जैसे हम इसको एल रोटेट करेंगे तो हमारी ट्री जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अब ये ट्री जो है ना हमारी क्या हो गई है, वो पूरी बैलेंस हो गई है। उसके बाद जो नया नंबर आ रहा है वो आ रहा है 12। जैसे हमने 12 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसका राइट सब ट्री, इसका भी राइट सब ट्री, इसका भी राइट सब ट्री और इसका भी राइट सब ट्री, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें और हमारी ट्री की शेप कुछ इस तरह से वो बन जाएगी। ये देखें ये 12 इंसर्ट करने से अब देखें हमारी ट्री जो है ना, हमने क्या किया, एक राइट सब ट्री जो है ना वो नोड इंसर्ट किया, उससे हमारी ट्री यहाँ पे देखें अनबैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंगल एल रोटेट कर दें तो 7 जो है ना हमारा क्या बन जाएगा, पेरेंट नोड बन जाएगा। 4 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। जैसे 4 इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, ये जो 7 के साथ नंबर जो है ना इंसर्ट है, ये इसके राइट सब ट्री बन जाएंगे। और ये वाले जो नंबर हैं ये भी इसके लेफ्ट सब ट्री बन जाएंगे और हमारी ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखिए जैसे हमने इसको एल रोटेट किया, 7 जो है ना हमारा पेरेंट नोड बन गया और 4 जो है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया और 10 इसका राइट सब ट्री बन गया। और जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो 7 ये जो नंबर थे ये 7 के लेफ्ट सब ट्री थे, तो ये यहां से अब इसके जो है ना 4 के सब ट्री बन जाएंगे। यहां पे देखें और ये वाली जो हिस्सा था ये 4 का पहले भी लेफ्ट साइड चाइल्ड था, तो अभी ये इसका लेफ्ट जो है ना वो चाइल्ड नोड बन जाएंगे और ये हमारी ट्री की जो है ना वो फाइनल हो गई है और तमाम नंबर हमने इंसर्ट कर दिए हैं। आप देखें किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर -1 से कम नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं है, या 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी नोड लें, उसका जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है माइनस कर दें उसके हाइट ऑफ राइट सब ट्री को, तो यहाँ पे हमारी फाइनल जो है ना वो ट्री जो है ना वो यहाँ पे आ गई है। ये हमारी एवीएल ट्री है। हमने मुख्तलिफ रोटेट करते हुए, मुख्तलिफ नंबर इंसर्ट करते हुए ये पूरी ट्री कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।